ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी उत्तराखंड से। आज मैं ये बताऊंगी आपको कि मुझ अनपढ़ को परमात्मा कैसे मिले। मैं सोचती हूँ कि अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो मैंने भी 2-4 किताबें पढ़ी होती, और या फिर जैसे कि ये शास्त्र वगैरह है तो पढ़ा लिखा तो हर एक पढ़ता ही है, शास्त्र वगैरह भी पढ़ता है, और क्या बोलते हैं, हर एक चीज को वो जानना चाहता है जो पढ़ा लिखा होता है। और जो अनपढ़ होता है उसका जो मन होता है ना, वो एकदम कोरा कागज रहता है। ठीक है, तो ऐसे ही मेरा मन कोरा कागज था एकदम। और पढ़ी लिखी होती तो मेरे को भी वही है कि जैसे किताबों में दिखाते हैं कि रामायण के बारे में भी बता रखा, महाभारत के बारे में भी बता रखा, तो मेरे भी वो कहीं ना कहीं दिमाग में फिर हो ही रहती बात। तो मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, और इसीलिए मुझे परमात्मा का ज्ञान जल्दी से समझ में आ गया। ठीक है, तो मुझे किसी को कहते हुए ये नहीं मतलब दुख होता कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। क्यों, मैं तो अगर पढ़ी लिखी होती तो शायद मेरे को भगवान की जल्दी से वो ना होती, समझ ना आता ज्ञान। क्योंकि मैंने भी यही, जैसे रामायण महाभारत दिखाते हैं, मैं भी उनको ही भगवान समझती, देवताओं को। तो मैं बहुत अपने को बहुत भाग्यशाली आत्मा समझती हूँ। हालांकि मैंने जैसे पहले भी वीडियो में बताया कि मुझे गाने सुनने का बहुत शौक था। तो पहले में जैसे मैं बाबा के गाने नहीं सुनती थी, ज्ञान में नहीं थी, तो मैं एक गाना वो आया करता था, जिंदगी तो एक किराए का घर, एक ना एक दिन तो जाना पड़ेगा। तो वो गाना ना मेरे दिल को बहुत छू गया, और थोड़ा थोड़ा बाबा के ज्ञान में मतलब स्टार्टिंग ही थी मेरी जाने की, गाने वगैरह सुनती थी। तो वो ऐसे ऐसे 2-3 गाने थे कि चल उड़ जा रहे पंछी ये देश हुआ वे गाना। तो ऐसे ऐसे गाने कुछ मेरे को ना बहुत पसंद आने लग गए बाबा के गाने के साथ साथ। तो ऑटोमेटिकली मतलब अंदर परिवर्तन सा आ गया। एक तो गाने सुनना होता है, गानों को शब्दों को पकड़ के उसको महसूस करना होता है। तो मेरे संग वही होता था कि मैं उन जो गानों में शब्द होते थे उनको बहुत अच्छी तरह अपने उसमें ले जाया करती थी। तो ऐसे खूब बाबा के गाने सुनती थी कि बाबा के कुछ गाने ऐसे थे कि एक दिन में 10-10 बारी सुन लेती थी मैं। और मेडिटेशन भी मैं उसी में करती थी, जो गाने मेरे को बहुत अंदर दिल तक जाते थे बाबा के गाने। हालांकि ऐसा था कि मेरे को गाने वाने तो फोन में भरने आते नहीं थे, जैसे कि चिप वगैरह में भर लेते थे। तो बच्चों को लालच देती थी कि बेटा 10 रुपए दूंगी, 20 रुपए दूंगी, जरा ये गाने डाल दे। तो मतलब ऐसे करके मैंने मतलब इतना प्यार बाबा से हो गया था कि कुछ भी नहीं दिखाई देता था मेरे को, इतना प्यार हो गया था। और बच्चे भी कहते थे मम्मी ये एक ही गाना दिन भर सुनती है, बोर नहीं होती क्या? मैंने कहा तू दिन की बात कर रहा है तो दिन रात चला के रखता हूँ मैं बोर नहीं होने की। क्यों कि उसमें तो मुझे बहुत खुशी मिलती थी। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, मेरा उनसे कोई ये नहीं है कि आप पढ़े लिखे हो तो आपको भगवान मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, मेरा यही कहने का मतलब है कि जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा है या गरीब है या थोड़ा सा विकलांग है, मतलब कहने का मतलब यह है कि अपनी सोच अच्छी रखनी है कि पॉजिटिव उनके लिए भी। क्योंकि वो जो अनपढ़ है या कोई बीमार है या गरीब है तो सब उसी परमात्मा के बच्चे हैं। इसलिए अपना जो सोच है, अपना नजरिया है, वो अच्छी रखनी है। तो इससे हमारे अंदर पॉजिटिव भी पॉजिटिव जाएगा। अब हम सुन तो रहे हैं मतलब मुरली वगैरह गाने वगैरह, और हमारे किसी को देख के और थॉट ऐसे चल रहे हैं तो नेगेटिव भर जाएगा हमारे अंदर। तो इसलिए कहते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव भरना है अंदर, कि कोई भी कैसा भी हो, कैसा भी व्यवहार कर रहा हो, ठीक है, हमारे संग, तो बस पॉजिटिव ही सोचना है उसके लिए। खेल सारा यही है नेगेटिव और पॉजिटिव का। क्योंकि हमारे अंदर नेगेटिव बहुत भरा हुआ है कि हम बहुत कुछ देखते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे भी करते हैं कि फोन बहुत चलाते हैं, बाबा की मुरली भी सुनते हैं 3-4 दफे और गाने भी सुनते हैं, और फिर और कुछ भी देख लेते हैं। अब वो जब और कुछ देख लिया तो फिर वो तो भरेगा ही ना अंदर, निकलेगा तो है नहीं। तो ऐसा भी करते हैं बच्चे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब फोन चलाओ लेकिन जो जरूरत की चीज है वही देखो उसमें। अब पढ़ाई लिखाई वालों को तो अपने पढ़ाई का भी कुछ देखना पड़ेगा, और कोई नौकरी वाला है तो उसको अपना कुछ देखना पड़ेगा। ये सब तो ठीक है, लेकिन ऐसी चीज मत देखो कि जो मतलब हमें परेशान करे। ठीक है, तो मैं तो अपने को बहुत भाग्यशाली आत्मा समझती हूँ कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। क्योंकि बहुत से यूँ कहते हैं कि
इसको तो कुछ समझ में ही नहीं आने का। अब मेरे बाबा का तो कोई लिखाई पढ़ाई का काम है नहीं कि पढ़ना लिखना है। मेरे बाबा को तो सिर्फ मन बुद्धि से याद करना है, सामान याद करने हैं बाबा के, ये सब चीज़ें। तो मेरे को बाबा, तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। ओम शांति।